हेलो फ्रेंड्स। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है प्रोफेशनल हब में। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त अभिषेक कुमार। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से MGT 7A जो ROC का जो एनुअल कंप्लायंसेस होता है फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर LLP फॉर्म के लिए, तो उस कंप्लायंसेस में जो फॉर्म्स फिलअप की जाती हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था AOC 4 का सबमिशन करना होता है हमें। AOC फॉर्म के साथ हमें MGT 7A भी सबमिट करनी पड़ती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं किस तरीके से MGT 7A का जो है फॉर्म फिलअप किया जाता है, किस तरीके से सारे डिटेल्स उसमें सबमिट किए जाते हैं और कौन-कौन से ऐसे डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें सबमिट करने की ज़रूरत है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको mca.gov.in पे जाना है या तो फिर आपको सिंपली सर्च कर लेना है MCA फॉर्म्स। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा ये लिंक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म्स देख सकते हैं। आपके पास यहाँ पे फॉर्म्स आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, फॉर्म चेक कर लेना है कि हमें कौन सा फॉर्म सबमिट करना है। हमें देखना है MGT 7A। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि MGT 7A हमें दिख रहा है। अब ये MGT 7A किन के लिए जरूरत है, फॉर्म फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न बाय OPC एंड स्मॉल कंपनी। तो जो बेसिकली वन पर्सन कंपनी है या फिर जिनका कंपनी बहुत छोटा है, स्मॉल कंपनी है एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। तो जो भी वन पर्सन कंपनी में आते हैं, जिनका स्मॉल कंपनी है, उनको MGT 7A फाइल करने की जरूरत है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन है, पहला तो ई फॉर्म विद इंस्ट्रक्शन किट, दूसरा सिर्फ और सिर्फ ई फॉर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तुरंत इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने कर लिया है डाउनलोड। इसको करते हैं हम लोग अनजिप। तो इसको हम लोगों ने अनजिप भी कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्म जो है ये ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमारा सिन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है हमारे कंपनी का। मैं क्या करता हूँ, एक बार आप लोगों को इन सभी चीज़ों का डिटेल्स बता देता हूँ। इन सारी डिटेल्स के बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद मैं सारी डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप करके आपको एक बार ये फाइनल फॉर्म दिखा दूंगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन डिटेल्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम लोग इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे एंड उसे सबमिट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल हम क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन करने के बाद मैं तुरंत इसको फॉर्म फिलअप करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म का नंबर क्या है, फॉर्म MGT 7A क्यों चाहिए, अब्रिज्ड एनुअल रिटर्न्स के लिए चाहिए। किन के लिए चाहिए, OPC एंड स्मॉल कंपनीज के लिए चाहिए। अब ये फॉर्म इंग्लिश और हिंदी जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें आप इसे फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड अदर डिटेल्स, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको ये सबमिट करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन एंड अदर डिटेल्स में क्या आता है, सिन नंबर आता है, सिन नंबर ऑफ द कंपनी, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। प्रीफिल बटन पे क्लिक करना है। प्रीफिल बटन पे क्लिक करते ही आपका ये पैन नंबर आपको फिर यहाँ पे मेंशन करना है। प्रीफिल बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेम ऑफ द कंपनी आ जाएगा, एड्रेस ऑफ द कंपनी आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा। ठीक है, और ये टेलीफोन नंबर नहीं आएगा, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगेन आपका अगर कोई वेबसाइट है, आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल दें, नहीं है आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कौन सा डेट पे आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नाउ टाइप ऑफ द कंपनी, आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, या तो वन पर्सन कंपनी होगा या तो फिर आपका स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा। वन पर्सन कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी, दोनों वन द सेम ही होता है। इट्स नॉट लाइक वन पर्सन कंपनी कोई अलग कंपनी होता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस क्या होते हैं कि इसमें डायरेक्टर जो है वो एक ही होता है। तो इस पर हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप लोगों का अगर हमें डिमांड अगर आता है, कमेंट आप लोग करेंगे कि अगर आपको इन दोनों का डिफिनेशंस या सारे डिटेल्स जानने हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो डेफिनेटली हम लोग उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। सो डू लेट मी नो, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, हम लोग उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना देखना है कि अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे, अगर वन पर्सन कंपनी है तो वन पर्सन कंपनी सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल्स नहीं डाले हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पे ऑप्शंस लेने में दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट कर लिया। कैटेगरी ऑफ द कंपनी, हमारा कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है। अब इनका भी क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा डेफिनेशन में बता देता हूँ कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब आपका जो कैपिटल, जो हर एक डायरेक्टर्स, लेट सपोज अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होते हैं और हम लोगों ने सब्सक्राइब्ड कैपिटल 1 लाख रुपए का रखा है, तो 50,000 दोनों का अगर हम लोगों ने शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब कंपनी का कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख रुपया। वो कैपिटल और कुछ नहीं होता है, वो शेयर्स होता है। तो 1 लाख हो गया डिवाइडेड बाय 10, पर शेयर्स अगर आपने 10 रुपये रखा है, दैट मीन्स 10,000 आपका शेयर्स हो गया एक कंपनी में। अगर आपने 2 डायरेक्टर्स रखे हैं, दोनों को 5,000 का आपने शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 5,000 प्लस 5,000 10,000 हो गया। दैट इज नथिंग बट अ शेयर्स। तो वही आपका क्या हो जाता है, कैपिटल बिकम्स योर शेयर। तो जितना आपने शेयर्स खरीदा है इंटू 10, मतलब एक शेयर का दाम 10 रुपये है, आपके पास 5,000 शेयर्स है।
तो 5,000 इंटू 10, 50,000 रुपये आपको यहाँ पर क्या करना है, सबमिट कर देना, दैट इज योर कैपिटल। तो कैपिटल को ही शेयर्स कहा जाता है एंड शेयर्स ही द कैपिटल होता है। तो एक होता है कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, दूसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। यहाँ पे कोई शेयर्स नहीं होते हैं, बट जो डायरेक्टर्स होते हैं वो गारंटी देते हैं कंपनी को कि मिनिमम कैपिटल जो है वो XYZ अमाउंट जो है वो कंपनी को देंगे एज अ कैपिटल। उसके बाद होता है अनलिमिटेड कंपनी। अब अनलिमिटेड कंपनी का मतलब अलग ही डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड नहीं होती है। लाइबिलिटी इन द सेंस आउटसाइडर्स की जो लाइबिलिटी होती है, मतलब डायरेक्टर के ऊपर में जो आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी होती है, मतलब क्रेडिटर्स से आपने कुछ मटेरियल खरीदा अपने कंपनी के लिए, आपने कुछ एसेट्स खरीदा अपनी कंपनी के लिए, तो आपको जो रीपे करना पड़ता है उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है ऑन डायरेक्टर्स। तो ये तीनों का डिफरेंस होता है। तो हमारा कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है तो हम लोग शेयर्स ही सेलेक्ट करेंगे। अगेन सब कैटेगरी ऑफ द कंपनी। अब ये कंपनी या तो गवर्नमेंट का होगा या नॉन गवर्नमेंट होगा, स्टेट होगा या यूनियन होगा या गारंटीड होगा या फिर सब्सिडरी होगा। हमारा इंडियन कंपनी है लेकिन ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, सिंपली हम लोग उसे सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट में क्या है, वेदर कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल। ऑफ कोर्स मैंने शेयर सेलेक्ट किया तो यस शेयर्स है, हम लोग यस करेंगे। वेदर द फॉर्म इज फील्ड फॉर ओपीसी और स्मॉल कंपनी, तो ये हमारा स्मॉल कंपनी के लिए हम लोग सबमिट कर रहे हैं। नाउ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, अब कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइलिंग कर रहे हैं, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 मतलब 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो 24-25 असेसमेंट ईयर चल रहा है। दिस मीन्स लास्ट ईयर जो भी हम लोगों ने अपने कंपनी में टर्नओवर जनरेट किए हैं या फिर जो सेल्स हम लोगों ने किया है या जो प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न करा है, उन सभी का कंप्लायंसेस अभी फुलफिल करने की टाइम है। तो हमारा जो ये असेसमेंट ईयर 24-25 चल रहा है, इसमें हम लोग 23-24 फाइनेंशियल ईयर्स का फाइलिंग कर रहे हैं, कंप्लायंसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 23 ले लेना है और 1 अप्रैल का डेट ले लेना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 31 मार्च। उसके बाद वेदर एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड। ऑफ कोर्स आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते हैं तो एनुअल जनरल मीटिंग होता है एंड साल में डेफिनेटली 4 आपको बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करने पड़ते हैं, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यस कर देंगे। नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओपीसी, 1% कंपनी बेसिकली, क्योंकि एक कंपनी का एक डायरेक्टर कंपनी होता है तो वहाँ पर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है, बट अगर करना चाहे तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने हमारा स्मॉल कंपनी हम लोगों ने एजीएम करा है तो यहाँ पर आपको उसका डेट डाल देना है। यहाँ पर डेट हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं 1 अगस्त, और आपको यहाँ पे उसका ड्यू डेट भी मेंशन करना है जो कि होता है 30 सितंबर। ये इसलिए आपसे पूछा जाता है ताकि वो लोग आपसे कैलकुलेट कर सके आपका लेट फाइन वगैरह। सो वेदर एनी एक्सटेंशन फॉर एजीएम ग्रांटेड, यस या नो। तो कोई एक्सटेंशन हुआ है तो आप यस करेंगे और यहाँ पर इफ यस प्रोवाइड दी SRN नंबर, अगर आपने यस सेलेक्ट किया तो SRN नंबर आपको देना है कि आपने कोई फॉर्म फिलअप करके उसका एक्सटेंशन लिया है, अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। उसके बाद नेम ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, ऐसा हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है वो मल्टी सेक्टर्स में डील करती होगी, तो आपका अगर मल्टी सेक्टर्स में डील करती है, लेट्स सपोज आपका रिटेल भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, होलसेल भी है, तो आप वहाँ पर कैटेगरी एक्टिविटीज़ में मोर देन 1 लिख सकते हैं। अगर एक ही है तो सिंपली आपको 1 टाइप कर देना है। अब आपको मेन एक्टिविटी ले लेना है, हमारा बेसिकली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए F ले लेते हैं। अगर आपका ABCD का भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा में क्या ऑप्शन आता है। अगर आप 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देख सकते हैं मैंने F सेलेक्ट किया तो हमारा डिस्क्रिप्शन जो है वो कंस्ट्रक्शन आ गया। अगर मैं A सेलेक्ट करता हूँ, एग्रीकल्चर आएगा, फॉरेस्ट्री आएगा, फिशिंग आएगा। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, तो आपको जो भी सूटेबल रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग से सेलेक्ट कर लें। हमारे केस में हम लोग F सेलेक्ट करते हैं। बिजनेस एक्टिविटी का कोड क्या है, सो F1 है, डेफिनेटली बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने का काम है, तो हमारा ये F1 में क्या आ गया, बिल्डिंग आ गया। अगर हम लोग F2 लेते तो क्या था, रोड, रेलवेज, यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स में आ जाता है। F3 लेते तो अगेन डिमोलिशन वगैरह आ जाता, तो हमारा F1 का वर्क है तो वो ले लेते हैं। हमारा एक ही बिजनेस से सारा इनकम आता है तो ये परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करना है, परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, दैट इज 100% आता है। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ एसोसिएट कंपनी, अगर आपका कोई जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट्स आपने कर रखे हैं किसी अदर कंपनीज के साथ, तो आपको यहाँ पर वो नंबर ऑफ काउंट्स डालने हैं जो भी जितने भी नंबर ऑफ कंपनीज के साथ आपने किए हैं। अगर आपने नहीं करा है आप सिंपली यहाँ पर 0 मेंशन कर देंगे, हो गया। उसके बाद आते हैं शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ में, तो हमें यहाँ पर शेयर कैपिटल मेंशन करना है। तो नंबर ऑफ क्लासेस, अगर आपके पास आपकी कंपनी में इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, तो आप 2 मेंशन करेंगे। अगर सिर्फ इक्विटी शेयर्स है तो आप सिंपली यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस 1 कर देंगे। नंबर ऑफ क्लासेस 1 मतलब आपका इक्विटी में आ जाएगा जनरली। सो ऑथोराइज्ड कैपिटल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ऑथोराइज आपका हो सकता है कि 10,000 हो और आपने इशूड 1,000 ही कर रखा है, तो वो भी आपको ध्यान देना है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इशूड कैपिटल से अलग होता है। लेकिन आपके केस में अगर आपने दोनों सेम रखा है तो कोई इशू नहीं, आप दोनों यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हमारे केस में ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारा
2000 है और इशूड कैपिटल हमारा 1000 ही है, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब ये कैपिटल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी हमारा 2000 है, सॉरी मैंने 2000 मेंशन कर दिया इंस्टेड ऑफ 1000। तो यहाँ पे हमारा सब्सक्राइब्ड भी 1 ही है और पेड अप भी हमारा पूरा 100% पेड अप हो चुका है। अब पर शेयर हमारा वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़ है। तो 2000 इंटू 100 हो गया 2 लाख और 1000 इंटू 100 हो गया 1 लाख। अगेन ये भी 1 लाख एंड यहाँ पर भी सेम आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर मेंशन करना है 1 लाख, क्योंकि हो सकता है ना यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट इसलिए नहीं हुआ बिकॉज हो सकता है कि आपने पूरा सब्सक्राइब नहीं किया हो, आपने पूरा का पूरा पेड अप नहीं करा हो, इसी की वजह से, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे केस में 0 है, तो हमारा नंबर ऑफ क्लासेस इसमें 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो देखिए आपका यहाँ पर भी ये फील्ड हो गया, अदरवाइज ये ब्लैंक आ रहा था तभी से, ठीक है। ये हमारा 0 हो गया, नंबर ऑफ क्लास शेयर्स हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब हमारा प्रेफरेंस है ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कंपनी में नहीं है तो हम 0 कर देंगे। अगर रहता है तो अगेन यहाँ पर आपको 1 मेंशन करके आप यहाँ पर बेसिकली सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे। इसके बाद आते हैं ब्रेकअप ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एप्लीकेबल फॉर ओपीसी। अगेन ओपीसी के लिए बहुत सारे एग्जम्पशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि हमने स्मॉल कंपनी सेलेक्ट किया तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे सारी डिटेल्स फिलअप करने की ज़रूरत है। तो अभी हमें ब्रेकअप देना है पेड अप शेयर कैपिटल का। हमारा पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, हम लोगों ने 1000 सेलेक्ट किया था, इंटू 100 लिया था। तो इक्विटी शेयर्स एट द बिगिनिंग में हमारे पास 1000 ही था और हम लोगों ने नॉमिनल अमाउंट हमारा वो 100 ही था। टोटल पेड अप हमारा जो है वो 1 लाख हो गया, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है, क्या आया है, पेड अप अमाउंट शैल बी इक्वल टू और लेस देन टोटल नॉमिनल अमाउंट इंटर्ड। सो नॉमिनल अमाउंट हमारा 100 है, टोटल पेड अप अमाउंट, अच्छा एक सेकेंड, लाख यहाँ मेंशन करना है, करेक्ट। हम लोगों ने इसे सेलेक्ट किया, टोटल प्रीमियम हमारा कुछ भी नहीं है, सब 0 है। इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने कुछ भी इंक्रीज नहीं किया है, 0 रहेगा। पब्लिक इशू हम लोगों ने नहीं किया है, राइट्स इशू नहीं किया है, बोनस इशू हमने नहीं किया है, हमारा सब 0 रहेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट हम लोगों ने नहीं किया है, ईशॉप हमने नहीं दिया है, सर्टिफिकेट नहीं दिया है। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स थे ही नहीं तो हमने कुछ कन्वर्जन भी नहीं किया है। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स हम लोगों ने नहीं किया है, जीडीआर एडीआर कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया। इन सभी को हम लोग 0 0 0 एज इट इज छोड़ देंगे। अदर्स में अगर आपने कुछ किया है तो वो मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा भी हो सकता है कि आपने डिक्रीज किया हो, आपने शेयर्स परचेज किए हो, बाईबैक किए हो, फॉरफिट किया हो, आपने किसी डायरेक्टर को आपने दिया है और उनसे आपने वापस ले लिया हो, फॉरफिट किया हो, शेयर कैपिटल आपने रिड्यूस कर लिया। अगर ऐसा कुछ भी आपने चेंजेस किए हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें और एल्स आप इसे छोड़ सकते हैं। तो जो आपका बिगिनिंग था उसमें से प्लस माइनस होकर के, मतलब आपने इंक्रीज किया ड्यूरिंग द ईयर तो वो एड ऑन हो जाएगा, और आपने जो डिक्रीज किया ड्यूरिंग द ईयर वो लेस होकर के यहाँ पे आपको नेट आ जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमारा कुछ भी नहीं था तो 1000 1 लाख आ गया। प्रेफरेंस शेयर्स अगेन हमारा कुछ भी नहीं था, एज इट इज 0 0 0 में छोड़ देना है। अब यहाँ पे पूछा गया डिटेल्स ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स ट्रांसफर सिंस क्लोजर डेट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजर था वो था 31 मार्च 2024, ठीक है। सो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए है, ओपीसी के लिए नहीं है। तो अगर हमारा डिटेल्स ऑफ शेयर्स और डिवेंचर जो हम लोगों ने ट्रांसफर किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले, अगर ऐसा हम लोगों ने कुछ किया है तो डिटेल्स मेंशन करना है, कुछ नहीं किया है तो सिंपली आप नील को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे मेंशन करना है इन केस लिस्ट ऑफ ट्रांसफर एक्सीड्स 10 ऑप्शंस फॉर सबमिशन एज अ सेपरेट शीट अटैचमेंट और सबमिशन। अगर हम लोगों ने ट्रांसफर किया तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे शीट्स अपडेट करने की जरूरत है, अटैचमेंट सबमिट करने की जरूरत है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया डेट ऑफ प्रीवियस एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग। तो जो भी आपका प्रीवियस डेट है, हमारा लेट्स सपोज अगर 30 सितंबर हम लोगों ने लास्ट ईयर में अगर करा है तो वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और एल्स यहाँ पे हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। जो भी है कोई मैंडेटरी नहीं है इसको फिलअप करना, हम लोग एज इट इज छोड़ सकते हैं। अब हम लोगों ने अगर ट्रांसफर किया है अगेन डिवेंचर का तो यहाँ मेंशन करना है, और एल्स एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये सब ऑप्शंस तब आपको फिलअप करने हैं जब आपने यहाँ पे नील नहीं सेलेक्ट किया है। दिस मीन्स कि आप अगर शेयर डिवेंचर्स ट्रांसफर किए हैं तो आपको ये सारे डिटेल्स फिलअप करने की जरूरत है। ये पॉइंट 2 का जो डिटेल्स आप देख रहे हैं, ये सारे डिटेल्स ये तभी आपको फिलअप करने की जरूरत है जब आपने ट्रांसफर करे हैं। अगर आपने नहीं किया है, नील सेलेक्ट किया है, एज इट इज आप इसे छोड़ देंगे, कुछ भी आपको यहाँ फिलअप करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं अगेन थर्ड पॉइंट में डिवेंचर्स। हमारे केस में डिवेंचर्स कुछ भी नहीं था, एज इट इज छोड़ देंगे, 0 रहेगा। आउटस्टैंडिंग एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो आप मेंशन कीजिए, नहीं है तो आप सिंपली क्या करेंगे सब में 0 मेंशन कर देंगे, सो दैट ये फिलअप हो जाए, मतलब सबमिट होने में कोई इशू नहीं। अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे तो अगेन ये एरर शो करेगा हमारे फॉर्म सबमिशन के टाइम। हम लोगों ने इसे 0 सेलेक्ट कर दिया है। अब डिवेंचर्स में आप देख सकते हैं नॉन कन्वर्टेबल है, पार्शियली डिवेंचर कन्वर्टेबल है, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है। अगेन क्लास ऑफ डिवेंचर्स वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो भी आपका ऑप्शंस अगर है तो आप मेंशन करिए, नहीं है तो आप एज इट इज छोड़ सकते हैं।
ना फोर्थ में आते हैं सिक्योरिटीज अदर देन शेयर एंड डिवेंचर। शेयर एंड डिवेंचर्स के अलावा कोई दूसरा सिक्योरिटीज आपने अगर इशू कर रखा है तो वो आपको सर मेंशन करना है, अदरवाइज आप इस यहाँ पे सिंपली जीरो करके छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हमें ये दोनों चीज़ें मेंशन करनी है, एक तो हमारे कंपनी का जो हमारा टर्नओवर हुआ है पिछले साल का वो टर्नओवर आपको मेंशन करना है, एंड कंपनी का नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब क्या हो गया, आपका खुद का पैसा। नेटवर्थ का मतलब क्या हो गया, आपका खुद का पैसा। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका नेटवर्थ कितना बना है आपके कंपनी का, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स नॉट एप्लीकेबल फॉर ओपीसी। अगेन 1% कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि डायरेक्टर एक ही होते हैं, तो सारा का सारा जो शेयर होल्डिंग है वो एक ही पर्सन के पास होता है, उसके अलावा किसी और के पास नहीं होता है, मतलब डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे प्रोमोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है। तो अगेन क्योंकि ओपीसी में एक ही पर्सन प्रोमोटर होता है, इसी की वजह से यहाँ पे ओपीसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारा प्राइवेट लिमिटेड है, डेफिनेटली हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल यस डेफिनेटली है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो मेंशन करने हैं, परसेंटेज क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, अगेन परसेंटेज प्रेफरेंस अगर कुछ है तो, नहीं है तो एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें फिलअप करने की ज़रूरत है, बट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है ऑप्शन, ये हमने यहाँ कुछ छोड़ा है क्या, नहीं ठीक है। तो ये हमें स्किप करना है, ये हमें फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल में ये यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये ऑप्शन से आपको फिलअप करना है। सो इंडिविजुअल एचयूएफ में अगर इंडियन है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 1000 हम लोगों ने लिया था, परसेंटेज पूरा 100% हो गया, प्रेफरेंस जीरो रहेगा, कुछ भी नहीं कर रहा है। नॉन रेसिडेंट हमारे केस में कोई भी नहीं है, और प्रोमोटर्स में ना फॉरेन नेशनल प्रोमोटर्स है, गवर्नमेंट का भी इंटेक कुछ भी नहीं है, तो हम लोग गवर्नमेंट में भी एज इट इज जीरो छोड़ देंगे। बैंक्स वगैरह म्यूचुअल फंड वगैरह किन्हीं का भी कोई स्टेक नहीं है, एज इट इज छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गया, और यहाँ पे परसेंटेज पूरा 100% आ गया, जो कि इंडियन के नाम पे है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं, तो अगेन प्रोमोटर्स को मिला करके तो 2 ही हैं, क्योंकि हमारे केस में प्राइवेट लिमिटेड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक और अदर देन प्रोमोटर्स, तो पब्लिक और अदर देन प्रोमोटर्स में हमारे में कुछ भी नहीं है, सारा जीरो ही रहेगा एज इट इज, परसेंटेज भी जीरो रहेगा और कुछ भी नहीं मेंशन करना है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमेशा आपको ये सारा जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको इन सभी को फिलअप कर देना है, सो दैट फॉर्म सबमिशन के टाइम पे आपको एरर ना शो करे, अदरवाइज ये आपको एरर आते रहेंगे। अगर आपको एरर नहीं चाहिए तो आपको सिंपली ये एक स्टेप में ही सारी चीज़ें फिलअप करते चली जानी है, अदरवाइज आपको बार बार एरर आएगा। अब नाउ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अदर देन प्रोमोटर, प्रोमोटर के अलावा शेयर होल्डर्स हमारे कंपनी में जीरो हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग प्रमोटर, पब्लिक और अदर देन प्रोमोटर सब मिला के सिर्फ 2 ही है, इसके अलावा एक भी नहीं है। नंबर ऑफ प्रोमोटर्स, मेंबर, डिवेंचर होल्डर्स, सो एट द बिगिनिंग प्रोमोटर्स हमारे कंपनी में कितने थे, 2 थे, तो हम लोगों ने 2 सेलेक्ट कर दिया। एट द ईयर एंड सिंपली कितने हैं, 2 है बस। मेंबर अदर देन प्रोमोटर 0 है, डिवेंचर होल्डर्स 0 है, अगेन हम लोग 0 करके छोड़ देंगे। अब मीटिंग ऑफ मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर्स और बोर्ड कमेटी, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि बोर्ड मीटिंग जो है, बोर्ड रिजोल्यूशंस की कम से कम साल में 4 होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड, तो आपने कितने मीटिंग्स करे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मेंबर क्लास रिक्विजिशंड CLB NCLT कोर्ट कन्वीन्ड मीटिंग्स। तो अगर अगेंस्ट द लॉ ने अगर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको ऐसा कोई मीटिंग करना है, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट्स लिखिए, अदरवाइज आप यहाँ 0 कर देंगे। अब बी में आता है बोर्ड मीटिंग्स, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है बोर्ड मीटिंग्स में कि हम लोगों ने बेसिकली 4 मीटिंग्स करे हैं। अब 4 मीटिंग्स करना आपको मैंडेटरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में। तो पहला मीटिंग हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग का डिटेल्स देंगे, सेकंड का देंगे, थर्ड का देंगे, फोर्थ का देंगे। तो सबसे पहले कौन सा डेट पे आपने किया था, हमारा अप्रैल मंथ से स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग जून सेलेक्ट कर लेते हैं। जून 2023 के हमारा पहला मीटिंग कब हो गया था, अप्रैल मई जून, 3 महीने पे हो गया था, हम लोग जून ले लेते हैं। दूसरा लेते हैं जून, अप्रैल मई जून हो गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर ले लेते हैं। तो हम लोगों ने 30 सितंबर ले लिया, फिर सितंबर का अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर दिसंबर ले लेते हैं 31 दिसंबर। अब आता है हमारा मार्च, तो हम लोग 31 मार्च हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर जिस दिन खत्म हुआ उससे एक दिन पहले 30 मार्च ले लेते हैं। अब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि हमारे कंपनी में 2 ही है, तो सिर्फ 2 ही हमको सिलेक्ट करना है यहाँ पे बार बार। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने अटेंड करे थे, पूरा 100% है, 0 नहीं आएगा, पूरा 100% हमारा अटेंडेंस था, सभी डायरेक्टर्स आए थे मीटिंग में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया। अब दोनों डायरेक्टर्स का आपको यहाँ पे डिन नंबर डालना है, दोनों डायरेक्टर्स का नाम डालना है, मतलब जितने भी डायरेक्टर्स रहेंगे उन डायरेक्टर्स का नाम, डिन नंबर डालना है। नंबर ऑफ मीटिंग्स विच डायरेक्टर वाज एंटाइटल्ड टू अटेंड, तो पहले कितने ऐसी मीटिंग्स बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुई हैं, बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं जिनको उन लोगों को अटेंड करना जरूरी था या फिर एंटाइटल्ड थे, जिनको नोटिफिकेशन गया था, जिनको मीटिंग अटेंड करने का इन्विटेशन गया था। तो अगर सभी को गया है
तो आप नंबर ऑफ काउंट्स में सभी का 1 1 1 करते जाएंगे, और नहीं अगर सबको नहीं आपने भेजा था, जिनको भेजा था सिर्फ वहीं पर आपको मेंशन करना है। नंबर ऑफ मीटिंग्स अटेंडेड, तो नंबर ऑफ मीटिंग्स जितना इंटाइटल्ड थे, लेट सपोज 4 आपने किया है तो 4 यहाँ पे मेंशन करेंगे। उन्होंने कितना अटेंड किया है, अगर उन्होंने 4 अटेंड किया तो आपको यहाँ पे 4 मेंशन कर देना है। अगर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे डिन नंबर और नेम नहीं मेंशन किया, इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आप जैसे डिन नंबर और नेम ऑफ द डायरेक्टर मेंशन करते हैं, सो आपको यहाँ पर शो करेगा, तो अटेंडेंस आपको ऑटोमेटिकली 100% हो जाएगा। कमेटी मीटिंग जनरली कुछ भी नहीं होता है, तो कमेटी मीटिंग आपको सिंपली 0 0 कर देना है। वेदर अटेंडेड AGM हेल्ड ऑन, तो अगर AGM अगर जो हेल्ड हुआ है, मतलब 1 तारीख का यहाँ जो डेट दिख रहा है, आज का डेट, बेसिकली इस मंथ का इनिशियल का, तो वो डेट में आपको अगर येस कर देना है, अटेंड करा था उन्होंने तो येस, तो आप इस तरीके से इसको फिलअप कर लेंगे। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को अगर रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है तो आप सेलेक्ट फिलअप कर लेंगे यहाँ पे डिटेल्स। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर हुज रेम्यूनरेशन डिटेल्स टू बी एंटर्ड। तो अगर आप मैनेजर्स डायरेक्टर्स को या मैनेजर्स को या फिर होल टाइम डायरेक्टर हो गया या मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, उन सभी को आप अगर रेम्यूनरेशन देते हैं तो नंबर ऑफ काउंट्स कितना है वो काउंट्स, हमारे केस में अगर 2 डायरेक्टर है तो 2 यहाँ मेंशन करेंगे, एंड उन दोनों का यहाँ पे नाम, अगेन डेजिग्नेशन दोनों डायरेक्टर है, कितना सैलरी दे रहे हैं, कितना कमीशन दे रहे हैं, स्टॉक ऑप्शन या स्वेट इक्विटी हमने कितना दिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देनी है आपको। अगर आप रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे हैं, सिंपली आप नील पे क्लिक कर देंगे और ये सारी चीज़ें अपने आप ब्लैंक हो जाएंगी, आपको कुछ भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम लोगों ने हमेशा सुना है कि सैलरी दी जाती है, लेबर वगैरह को वेजेस दिया जाता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी दी जाती है ना, जो पार्टनर होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, इन लोगों को जनरली रेम्यूनरेशन दिया जाता है, इनको सैलरी नहीं दिया जाता है। मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेम्यूनरेशन एंड सैलरी। अगर आपको इन डिटेल्स जानना है कि रेम्यूनरेशन एंड सैलरी में क्या डिफरेंस है, या तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर हमें डेफिनेटली कमेंट करके बताएं, हम लोग इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों को बताएंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रेम्यूनरेशन एंड सैलरी एंड वेजेस। किसी को वेजेस मिलता है, किसी को सैलरी मिलता है, किसी को रेम्यूनरेशन मिलता है, क्यों मिलता है, और इन सभी वर्ड्स का डिफरेंस क्या है। अल्टीमेटली सबको पैसा ही मिल रहा है, बट व्हाट्स द डिफरेंस। तो अगर आपको इन डिटेल्स जानना है तो डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताएं, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो फिर बनाते हैं। तब तक के लिए अभी हम लोग सिर्फ कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी कंपनी में हम लोग डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे हैं तो नील कर देंगे, तो बाकी ये सब हमें फिलअप करने की जरूरत नहीं है। मैटर्स रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंसेस एंड डिस्क्लोजर, वैसे अब यहाँ पे कुछ आपको येस या नो सेलेक्ट करके बताना है कि यहाँ पर जो भी कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे थे क्या आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Whether the company has made compliances and disclosure in respect of applicable provision of the Companies Act 2013 during the year. So during the year अगर Companies Act 2013 के अंदर में कोई भी compliances कंपनी को फॉलो करने की जरूरत थी तो क्या उन्होंने फॉलो किया है या फिर नहीं किया है। द आंसर इज यस, क्योंकि हमने सारे कंप्लायंसेस फॉलो किए हैं। अगर आपने नो किया है तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आपने नहीं करा है। हमने किया है, दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन्ड यस। नाउ पेनल्टी एंड पनिशमेंट, तो क्या किसी भी तरीके का पेनल्टी लगा है आपकी कंपनी के ऊपर में, किसी भी तरीके का पनिशमेंट इम्पोज हुआ है कंपनी के ऊपर में या फिर डायरेक्टर के ऊपर में या फिर किसी ऑफिसर्स के ऊपर में। अगर यस है तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट्स डाल दें, उसके सारे डिटेल्स फिलअप करेंगे। अगर कुछ नहीं लगा है सिंपली आपको नील सेलेक्ट कर देना है। नील सेलेक्ट करते ही कुछ भी आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अब डिटेल ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, तो ऑफेंस का भी कंपाउंडिंग होता है। तो ऑफेंसेस अगर आपने कुछ किए हैं, पनिशमेंट आपको कुछ मिले हैं तो ये फिलअप कर लें। ऑफेंस आपने कुछ किया जिसका कंपाउंडिंग हो रहा है तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, कुछ है ऐसा तो डेफिनेटली फिलअप कर लें, नहीं है तो नील करके छोड़ सकते हैं। तो इतने तक हमारा पूरा डिटेल्स फिलअप हो चुका है, पूरा डिटेल्स कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, डिक्लेरेशन आता है। सॉरी, अब आपको डिक्लेरेशन में क्या मेंशन करना है, सिंपली रिजोल्यूशन नंबर, जिस रिजोल्यूशन में, जो बोर्ड रिजोल्यूशन में आपने पास किया है ना, वो रिजोल्यूशन नंबर, तो आपने कौन सा नंबर बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया। अगर आपने 5th किया है तो यहाँ पे 5 मेंशन कर दें, 05 मेंशन कर दें। डेटेड आपने कौन सा डेट पे किया है, तो टुडे इज द डेट। अगर हम लोग 10th अगस्त ले लेते हैं, 10th अगस्त को हम लोगों ने कर दिया है, ये मेंशन कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर आपको डिन नंबर ऑफ द डायरेक्टर मेंशन कर देना है। सिग्नेचर अभी ये लेगा नहीं, ये तभी लेगा जब आपका ये चेक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तभी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर डिन नंबर डाल देना है। देयर आफ्टर शेयर होल्डर्स का आपको लिस्ट डालना है यहाँ पे, क्योंकि हमारे कंपनी में डिवेंचर होल्डर्स है नहीं तो उनका लिस्ट हम लोग नहीं डालेंगे। अप्रूवल लेटर फॉर एक्सटेंशन ऑफ एजीएम, हम लोगों ने देखा था कि एजीएम एक्सटेंशन का ऑप्शन आया था यस या नो करने का। हमारे केस में कोई एक्सटेंशन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं करेंगे। अब लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमारा जो शेयर होल्डर्स होते हैं जनरली लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स में उन्हीं का डिटेल्स जाता है, तो ये फिर से अगेन आप अपलोड कर दें। कोई दूसरा एडिशनल अटैचमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हैं आप अपलोड कर दें, अदरवाइज सिर्फ ये 2 डायरेक्टर्स के लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स
एंड लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, ये 2 अटैचमेंट्स आप डाल दें। उसके बाद आपको चेक फॉर्म्स कर लेना है। चेक फॉर्म्स में आपको इसके अलावा कोई भी एरर नहीं आएगा। तो जैसे आपका चेक फॉर्म्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सिंपली आपको क्या कर लेना है, डायरेक्टर के डीएससी यहाँ पे अफिक्स कर लेना है। अफिक्स करने के बाद आपको प्री स्क्रूटनी कर लेना है। प्री स्क्रूटनी जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, ये एमसीए पोर्टल पर जा करके इसको अपलोड करना है। बट हम लोग अपलोड कैसे करते हैं वो देखने से पहले इसको मैं एक बार फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से अपलोड किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने सारे डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने 1 बाय 1 सारे डिटेल्स फिलअप कर लिए। ये हमारा फॉर्म है, ये हमारा फॉर्म का डिटेल्स, सिन नंबर मैंने डाल दिया, पैन नंबर मैंने डाल दिया। ये देख सकते हैं प्लस प्लस जहाँ पर आप देख रहे हैं सारा अपने आप फेच करके आया है। मेरा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सारा चीज़ खुद से आया है। ये सब हम लोगों ने जैसा बताया था, देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। और क्या शेयर कैपिटल है कंपनी में, यस। स्मॉल कंपनी है, यस। कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, उस दिन से लेकर के 31 मार्च का ही डेट लेंगे। यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 क्यों नहीं लिया हम लोगों ने, क्योंकि ये अप्रैल के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो 1 अप्रैल अगर हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट भी करते हैं तो वो नहीं लेगा। तो इसी के चलते जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ है उस दिन से लेकर के 31 मार्च तक का हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर हुआ है। डेट ऑफ एजीएम हमारा यहाँ पे हमने डाल दिया है। ड्यू डेट क्या था वो हमने मेंशन कर दिया है। और एक्सटेंशन हम लोगों ने नहीं लिया था वो भी मेंशन कर दिया। बिजनेस एक्टिविटी हम लोगों ने डाल दी। हमारा बिजनेस एक्टिविटी कौन से कोड में आता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया है। परसेंटेज ऑफ टर्नओवर हमने 100% यहाँ पर डाल दिया है। इस तरीके से हमारा ओपीसी वगैरह हमसे कोई लेना देना नहीं है, जॉइंट वेंचर हमारा नहीं है, एसोसिएशंस नहीं है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 0 कर दिया है। इसके बाद शेयर कैपिटल का सारा डिटेल्स हम लोगों ने डाल दिया। ऑथराइज कितना है, 90,000 हमारा ऑथराइज है, 30,000 हमारा इशूड है। हम लोगों ने वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी और वो हमारा सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है, इसलिए हम लोगों ने 1 करा है। प्रेफरेंस शेयर्स में आप देखेंगे हम लोगों ने 0 कर दिया है, कुछ भी नहीं लिया है। उसके बाद आपका ब्रेकअप था पेड अप कैपिटल का, तो 30,000 हम लोगों ने पेड अप है हमारा। उसका टोटल वैल्यू जो अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा है वो दिस मच, और हम लोगों ने टोटल पे कर दिया है। हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी किसी के ऊपर भी नहीं है, वो यहाँ से क्लियर होता है। तो इस तरीके से सारा डिटेल्स हम लोगों ने यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलअप कर लिया है। कोई भी हमारा डिवेंचर या ट्रांसफर कुछ नहीं हुआ था शेयर्स का या डिवेंचर्स का, इसी के चलते हम लोगों ने नील कर दिया, वहाँ पे क्रॉस कर दिया है। तो इन सभी डिटेल्स को फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी डिटेल्स को फिलअप कर लिया। हमारा टर्नओवर हमने मेंशन कर दिया, हमारा नेटवर्थ हम लोगों ने मेंशन कर दिया, हमारा उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, 30,000 टोटल इंडियन, सब तीनों के तीन डायरेक्टर्स है, तीनों के तीनों इंडियन है। 10,000 तीनों के पास शेयर्स है, 30,000 हो गया, 100% आ गया। तो इस तरीके से फिर उसके बाद कोई प्लस माइनस नहीं होता है, मतलब ना कोई एग्जीक्यूट, हम ना ही कोई एग्जिट लेते हैं, ना ही कोई इंटर होता है, तो एज इट इज रहता है। एट द एंड सेम ही आता है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 3 हम लोगों ने मेंशन कर दिए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर अदर देन प्रोमोटर्स हम लोग बात करते हैं, तो अदर देन प्रोमोटर्स या फिर पब्लिक की हम लोग बात करें तो कुछ भी नहीं है, 0 है, तो इसलिए हम लोगों ने 0 छोड़ दिया है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अदर देन प्रोमोटर्स 0 है, प्रोमोटर प्लस पब्लिक और सब मिलाकर के हमारे पास 3 ही है। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोमोटर्स 3 है, उनका सारा डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल दिया है। नीचे आप देखेंगे मीटिंग्स, अगर इन सभी कारणों की वजह से मीटिंग होता है तो आप यहाँ पर मेंशन कर लें नंबर ऑफ काउंट्स, अदरवाइज आप 0 कर लें। जनरली बोर्ड मीटिंग साल में 4 करना होता है, क्योंकि हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये अगस्त में हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने लास्ट के 2 स्किप कर दिए हैं, मतलब स्टार्टिंग के 2 स्किप कर दिए हैं और लास्ट का हमने सिर्फ 2 करा है मीटिंग। इसी की वजह से हम लोगों ने दोनों का डेट डाल दिया है। नंबर ऑफ मीटिंग्स, 100% अटेंडेंस, सारा चीज़ हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। ये 3 डायरेक्टर्स के दिन नंबर हो गया, नाम हो गया, टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स कितने हुए थे और उन्होंने कितना अटेंड करा है, तो सारा का सारा 2 हुआ था, दोनों ही उन्होंने अटेंड करा है, सभी डायरेक्टर्स ने 100% का रेशियो है। उसका रेम्यूनरेशन किसी भी डायरेक्टर्स को नहीं मिलता है, हम लोगों ने नील कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स जो है हम लोगों ने क्या यस किया है कि जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो भी कंप्लायंसेस हमें होने चाहिए थे ड्यूरिंग द ईयर, जो भी फॉलो करने चाहिए थे, क्या हम लोगों ने किया है, द आंसर इज यस, तो हम लोगों ने यस सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद किसी भी तरीके का हमारे ऊपर पेनल्टी पनिशमेंट ना कंपनी के ऊपर में है, ना डायरेक्टर्स के ऊपर में, ना मैनेजर के ऊपर में है, इसीलिए हम लोगों ने उसे नील कर दिया है। अगर किसी भी तरीके का कंपाउंडिंग ऑफेंस भी नहीं है तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर से नील कर दिया है। अब ये डिक्लेरेशन हम लोगों ने दिया है कि हम लोगों ने एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जिसमें हम लोगों ने फाइनेंशियल्स को गो थ्रू किया है, एंड वो रेजोल्यूशन नंबर है दिस मच, टुडे इज द डेट, जिस दिन हम लोग ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद दिन नंबर हम लोगों ने डाल दिया है, अटैचमेंट हम लोगों ने डाल दिया है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दोनों ही केस में दोनों ही सेम रहेंगे, इसीलिए हम लोगों ने सेम को ही 2 बार अपलोड कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक फॉर्म्स पे करेंगे। आप देख सकते हैं फॉर्म लेवल प्री स्क्रूटनी सक्सेसफुल, मतलब किसी भी तरीके का एरर नहीं आया है। ये जैसे ही आप ओके कर देंगे, अब आपके पास यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन इनेबल हो गया डीएससी का। अब आप डीएससी लगा करके सिंपली इसको क्या करेंगे, साइन कर लेंगे। ये जैसे आपका साइन हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्री स्क्रूटनी कर लेंगे। प्री स्क्रूटनी होते ही सिंपली आपको क्या कर लेना है, ये अपलोड कर देने के लिए एमसीए पोर्टल पे चले जाना है। तो हम लोग एक बार एमसीए पोर्टल पे चल करके देखते हैं कि इसको कहाँ पे अपलोड करेंगे। तो हमें क्या करना है, हम लोग आ गए गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपको या तो सिंपली आप एमसीए का पोर्टल पे चले जाएं, या तो फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। आपको इजी मैनर ये रहेगा कि आप सिर्फ सिंपली सर्च कर लें, एंड सर्च करके आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको सर्च क्या करना है, एमसीए फॉर्म्स अपलोड।
आप सिंपली ये सर्च करेंगे, आपको सबसे पहले जो ऑप्शन आएगी mca.gov.in/show e-forms अपलोड e-forms का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ई-फॉर्म्स का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। सो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको लॉगिन का ऑप्शन आता है, क्योंकि मेरे केस में मैंने लॉगिन कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है। आपको सिंपली क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आएंगे नॉर्मल फॉर्म्स का या फिर रीसबमिशन का। अगर आपका नॉर्मल फॉर्म है, सिंपली आप नॉर्मल फॉर्म सेलेक्ट कर लें एंड ब्राउज, जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ब्राउज पे क्लिक करेंगे। आप जाकर के जहाँ पर आपका फॉर्म है उसको सिंपली क्लिक कर लें। क्लिक करके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपके पास एक SRN नंबर आ जाएगा। जो SRN नंबर के अगेंस्ट जो भी आपके इस फॉर्म के अगेंस्ट में आपको पे करने के लिए लाइबिलिटी बनती है, वो लाइबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। मतलब जो भी आपका टैक्स बनता है या जो भी आपका फीस बनता है उस फॉर्म का, वो फॉर्म आपको पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आप फी पे कर देंगे, उसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा एंड कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा कि दैट योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। एंड उसके बाद विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपका जो ये फॉर्म सबमिट आपने करा है ये अप्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप MGT7A को फिलअप करेंगे और कहाँ पर जाकर के आपको अपलोड करना है, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखा और मैंने यहाँ पे देखिए DSC लगा दिया था, मैंने DSC से साइन भी कर दिया। तो इसी तरीके से आप लोग भी कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से MGT7A फॉर्म को डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या क्या डिटेल्स हमें फिलअप करनी है, क्या क्या डिटेल्स हमें सबमिट करने की ज़रूरत है। सो आई होप आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आप लोगों का कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, डेफिनेटली हमें कमेंट करके पूछें। तब तक के लिए थैंक यू।